नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से रवाना करेंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर के दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की आज से शुरुआत और लोहड़ी का पर्व आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से रवाना करेंगे। वे वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन भी करेंगे। श्री मोदी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई अन्य अंतर्देशीय जल मार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एमवी गंगा विलास की यात्रा आज वाराणसी से शुरू होगी और ये 51 दिनों में लगभग 32,000 किलोमीटर की यात्रा कर भारत और बांग्लादेश में 27 नदियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम में डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। 3 डेक वाले गंगा विलास क्रूज की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल होंगे। 36 सैलानियों की क्षमता वाले क्रूज में लग्जरी सुविधा युक्त 18 स्यूट्स है। 51 दिनों की क्रूज यात्रा में विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, नदी घाट और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहर शामिल रहेंगे। टेंट सिटी हर साल अक्टूबर से जून तक रहेगा। बारिश के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण 3 महीने के लिए इसे समेट दिया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता शरद यादव का निधन हो गया है। वे 75 वर्ष के थे। उनकी पुत्री ने सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि की है। शरद यादव कुछ समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मुर्मू ने अपने शोक संदेश में कहा कि शरद यादव ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष किया। वे संसद में राष्ट्रीय स्तर पर वंचितों की सशक्त आवाज थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से प्रेरित श्री यादव ने सार्वजनिक जीवन की लंबी अवधि में स्वयं को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी श्री यादव के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर दौरे पर आ रहे हैं। वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री यादव ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निरीक्षण तथा सीनियर डॉक्टरों और स्टाफ के साथ विशेष मीटिंग करेंगे। इसके बाद वे अलवर शहर के केडलगंज में पहुंचकर जन आक्रोश महासभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अलवर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। बाद में वे लघु उद्योग भारती उद्यमी सम्मेलन में भाग लेंगे। कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री के साथ अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी, अलवर शहर विधायक संजय शर्मा, ईएसआईसी के महानिदेशक राजेंद्र कुमार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा और केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त नीलम शमी राव मौजूद रहेंगी। सरकार ने देशभर के 651 जिलों में नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस समय 9000 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए मिले सुझाव साझा किए हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे विद्यार्थियों में परीक्षा का तनाव समाप्त होगा। प्रधानमंत्री 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने कल कोटा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष रहे साजिद अहमद के घर छापेमारी की। एनआईए ने बीते साल सितंबर महीने में भी विज्ञान नगर स्थित जामा मस्जिद के सामने अमन कॉलोनी में ये छापा मारा था और सांगोद में भी कार्रवाई की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बीकानेर में हर साल होने वाला अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव आज से शुरू होगा। इस 3 दिवसीय उत्सव में देश प्रदेश की बहुरंगी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। ऊंटों की रोमांचकारी प्रतियोगिताओं के साथ साथ देशी विदेशी पर्यटकों के बीच होने वाले मुकाबले भी इस उत्सव की शान होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ऊंट उत्सव का आगाज आज शोभा यात्रा के साथ होगा। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में ऊंटों की विभिन्न रोचक और रोमांचकारी प्रतियोगिताओं के साथ साथ देशी विदेशी पर्यटक की प्रतिस्पर्धा भी इस उत्सव की शान होगी। ऊंट नृत्य, ऊंट बाल कटिंग, ऊंट सज्जा और ऊंट दौड़ आदि प्रतियोगिताएं इस उत्सव की जान तो होगी ही, वहीं ऊंटों के शरीर पर बालों की कतराई कर देवी देवताओं, वन्य जीवों और कला संस्कृति दर्शाते उकेरे गए चित्र विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। उधर इस दौरान राजस्थानी परिधानों में सजे मिस्टर बिकाना, मिस मरवन की प्रतियोगिताएं भी अपने आप में अनूठी तो होगी ही, वहीं राजस्थान, पंजाब, जम्मू, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र प्रदेश की कला संस्कृति को प्रदर्शित करती झांकियां, लोक कला संगीत संध्या भी इस आयोजन का हिस्सा बनेगी। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। लोहड़ी का पर्व आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक संदेश में देशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल की बधाई दी है। उन्होंने देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार भारत की अनेकता में एकता के प्रतीक है और भारतीय संस्कृति के वाहक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोहड़ी की बधाई और मकर संक्रांति, पोंगल की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये त्योहार सभी नागरिकों के लिए समृद्धि, शांति और खुशियां लेकर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोहड़ी के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनकी सुख, समृद्धि और निरोगी जीवन की कामना की है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए अजमेर से हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं अब्बा कुमावत केकड़ी अजमेर से। हमें अपने खाने में मोटा अनाज शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। हमारे यहाँ सर्दी में मक्की बाजरे की रोटी, बाटी, राबड़ी, कुड़द की दाल के साथ खाई जाती है। बाजरे का खिचड़ा, लड्डू, दलिया, चूरमा बनाया खाया जाता है। नमस्कार। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर आज फिर से सर्दी के असर में तेजी आई है। जयपुर के कुछ इलाकों में कल देर रात हल्की बूंदाबांदी भी होने से सर्दी का असर बढ़ गया है। सवाईमाधोपुर में भी कल मावठ हुई और सर्दी के असर में बढ़ोतरी हुई। करौली में सर्द हवाओं से एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ गई है। जालौर, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, चूरू, नागौर, भरतपुर में आज सुबह कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 जनवरी को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी से रवाना करेंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव आज अलवर के दौरे पर रहेंगे। वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव आज से शुरू होगा और लोहड़ी का पर्व आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।